हाय, आज 7 नंबर प्रॉब्लम 2024 जेईई मेन का सीखेंगे। प्रॉब्लम है दो स्टेटमेंट के साथ दिया हुआ है। स्टेटमेंट वन कह रहा है दो वेक्टर है जिसमें एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। ए वेक्टर बराबर i + 2j - 3k एंड बी वेक्टर इक्वल टू -2i + j - k। ठीक है, ये दो वेक्टर दिया हुआ है। तो हमें एक इस तरह का रिलेशन दिया आर वेक्टर के साथ। आर वेक्टर है, एक अनदर वेक्टर आर है जो ए एंड बी में रिलेशन रखता है। कैसा रिलेशन रखता है? ए क्रॉस आर इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ए क्रॉस आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, एक ए क्रॉस आर इक्वल टू ए क्रॉस बी और ए डॉट आर इक्वल टू 0। तो क्या होगा, आर वेक्टर को जो मैग्नीट्यूड होगा वो √√10 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई, स्टेटमेंट वन को सिंप्लीफाई रूप में देखते हैं। अब देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन में, सिंप्लीफाइड कर देते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन में क्या बोला, कहा है कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। ठीक है, ये दोनों वेक्टर के साथ एक अनदर वेक्टर आर है जो रिलेशन रखता है। रिलेशन इस प्रकार रखता है कि ए क्रॉस आर इक्वल टू ए क्रॉस बी। आ रहा है समझ में? दो वेक्टर ए और बी है, इस प्रकार है कि आर के साथ रिलेशन रखता है। आर के साथ इस प्रकार रिलेशन रखता है कि ए क्रॉस आर इक्वल टू ए क्रॉस बी एंड ए डॉट आर इक्वल टू 0। समझ में आ गया? दो वेक्टर ए एंड बी है, एक अनदर वेक्टर आर है। आर वेक्टर ए बी के साथ इस प्रकार रिलेशन रखता है कि ए क्रॉस आर इक्वल टू ए क्रॉस बी एंड ए डॉट आर इक्वल टू 0। इतना मेरे पास इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। उसके बाद पता करना है कि आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 10 होगा। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा जो 10 होगा। तो देखते हैं, इसमें दो मेथड सीखेंगे, मेथड वन एंड मेथड टू। मेथड वन में अगर इस क्वेश्चन को सीखे तो बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेन में पिछले साल में जो पूछा गया उसके बन जाने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि एक क्वेश्चन वेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो रिलेशन दिया है उस रिलेशन से, ए क्रॉस आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए क्रॉस आर इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो क्या करेंगे, इसको इधर लेके आते हैं। ए क्रॉस आर माइनस ए क्रॉस बी इधर जाएगा तो माइनस होगा, इक्वल टू 0 वेक्टर होगा। क्योंकि दो वेक्टर का डिफरेंस क्या होता है? एक वेक्टर ही होता है, तो मैंने 0 वेक्टर लिखा। ठीक है, तो ए क्रॉस आर माइनस बी, अपने को पता है कोई ए क्रॉस रहे अब बी प्लस सी रहे तो हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी लिख सकते हैं, पता है। तो सिमिलरली वैसे किए। और हम ए क्रॉस आर माइनस बी, हमें और भी पता है ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 रहे तो ये दोनों वेक्टर आइदर पैरेलल रहेंगे, ये दोनों वेक्टर क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। ये दोनों वेक्टर क्या रहेंगे, पैरेलल होंगे, आइदर सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल रहेंगे। आ रहा है समझ में? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 रहे तो दोनों वेक्टर पैरेलल होते, क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो मैंने क्या किया, ए वेक्टर पैरेलल टू आर माइनस बी या आर माइनस बी पैरेलल टू ए वेक्टर। ठीक है, तो हमें पता है कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर दो वेक्टर पैरेलल रहे तो किसी एक वेक्टर को अनदर वेक्टर को टी बी के रूप में लिख सकते हैं। दो वेक्टर अगर पैरेलल रहे तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखें, ए वेक्टर इक्वल टू टी बी वेक्टर। आ रहा है समझ में? पहले क्या किए, स्टेटमेंट वन में जो दिया गया है, स्टेटमेंट वन क्या दिया, दो वेक्टर दिया हुआ था, आर एक अनदर वेक्टर, तो जो रिलेशन रखता था इस प्रकार रिलेशन था, ए क्रॉस आर इक्वल टू ए क्रॉस बी एंड ए डॉट आर इक्वल टू 0। तो हमें फाइंड आउट करना था कि ये सही है गलत है। कौन सा सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर √10 होगा या नहीं होगा, √10 होगा या नहीं होगा। तो हमने क्या किया, रिलेशन के साथ स्टार्ट किया, ए क्रॉस आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, फिर इसे इधर ले आया, फिर उसके बाद ए क्रॉस आर माइनस बी इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 रहे तो दोनों वेक्टर क्या रहते हैं, पैरेलल होते हैं। तो मैंने इस कंडीशन का, अगर दो वेक्टर पैरेलल रहे तो किसी एक वेक्टर को हम अनदर वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, एक ए वेक्टर बराबर टी बी वेक्टर। तो हमने क्या किया, आर माइनस बी पैरेलल ए है तो आर माइनस बी को टी ए वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने आर वेक्टर बराबर बी प्लस टी ए वेक्टर लिखा, इससे इक्वेशन 1 लिखा। और हमें पता है ए डॉट आर बराबर 0 है, ए भी दिया हुआ था। देखिए यहाँ पर दो रिलेशन था, ए क्रॉस आर का, ए डॉट आर का। तो ए डॉट आर इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 जो निकाले हैं, इक्वेशन 1 में हम ए डॉट ले लेंगे, प्रीवियस से क्या लिखें, प्री डॉट लेंगे। कौन सा डॉट लेंगे, ए वेक्टर के साथ। तो ए वेक्टर के साथ हमने जो डॉट लिया ए डॉट आर,
तो ए डॉट बी हो जाएगा प्लस ए टी इंटू ए डॉट ए हो गया। तो अपने ए डॉट आर का वैल्यू कितना था, ए डॉट आर का वैल्यू 0 था, तो ए डॉट आर का वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। फिर ए वेक्टर का वैल्यू पता है, ए वेक्टर का वैल्यू क्या है, देख लीजिए, ए वेक्टर का वैल्यू क्या है, आई प्लस 2j-3 कैन बी वेक्टर माइनस 2i प्लस j-k। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो देखिएगा आई प्लस 2j वेक्टर माइनस 3k डॉट 2i प्लस j-k प्लस, और हमें पता है कि दो वेक्टर का डॉट करते हैं तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर होता है, ये भी पता है। अब दो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर ए आई, अब देखिए एक वेक्टर कोई a1i प्लस a2j प्लस a3k रहे और बी वेक्टर बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3k रहे, तो हमें a डॉट बी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को क्रॉसपॉइंट आई वेक्टर का जो कोफिशिएंट है दोनों वेक्टर उसका प्रोडक्ट कर दे सकते हैं। फिर दोनों क्या है, a2 b2 है, फिर a3 b3 है, तो हम क्या करेंगे, आई वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट करेंगे कोफिशिएंट का, फिर जे वेक्टर का दोनों वेक्टर में जो कोफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट करेंगे, फिर के वेक्टर का कोफिशिएंट का है उसका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट करेंगे साथ में। अब उसके बाद क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो सिमिलरली देखिए आई वेक्टर कोफिशिएंट 1 है, इसका आई वेक्टर कोफिशिएंट -2 है, तो -2 हो जाएगा, 2 है जे के साथ 1 है तो 2 हो जाएगा, फिर -3 है -1 तो 3 आ जाएगा। तो कितना आ गया, -2 + 2 + 3, फिर क्या आ जाएगा टी मॉड ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि अपने पता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सेम वेक्टर है तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करें, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर होता है। और हमें ये भी पता है कि कोई एक वेक्टर रहे और ए आई प्लस a2j प्लस a3k के रूप में लिखा रहे, तो मॉड ऑफ ए बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ आई वेक्टर का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे वेक्टर का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के वेक्टर का कोफिशिएंट का स्क्वायर हम लिखते हैं। ठीक है, ये पता है। तो सिमिलरली हमने यहाँ ए ही लिखा है। ठीक है, ए वेक्टर का कोफिशिएंट का स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं 0 + 3 + 14t आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 = जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 0 = 3 + 14t आ जाएगा, तो t बराबर -3/14 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, t का जो वैल्यू यहाँ से आया है, ये t का वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 क्या था अपने का, इक्वेशन 1 क्या था, देखिए b प्लस इक्वेशन 1 क्या था, b + ta, तो t का वैल्यू -3/14 रख देते, देखते हैं क्या होता है। तो जब रखिएगा t = -3/14, तो इसमें से कितना आ जाएगा, आर वेक्टर बराबर ए सिंप्लीफाई करके ए आपका ए वेक्टर आएगा, आर वेक्टर = ए वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने मैग्नीट्यूड पता है कैसे निकालते हैं, किसी वेक्टर का कोई वेक्टर आई जे के फॉर्म में लिखा रहे तो क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आई वेक्टर कोफिशिएंट जे वेक्टर का कोफिशिएंट का स्क्वायर के वेक्टर कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम कर देते हैं। सेम किए तो आपको इस तरह का सिंप्लीफाई करके स्क्वायर रूट ऑफ 75/14 आएगा, जो क्या है अपने 75/14 क्या है, 10 से छोटा है, तो स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट 10 से छोटा ही होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कभी भी √10 नहीं हो सकता। जो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, देखिए स्टेटमेंट 1 में बोला था कि दो वेक्टर दिया रहे इस प्रकार ए बी और a क्रॉस r = a क्रॉस b रहे, a डॉट r रहे, तो उसका आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा √10 होगा, जो अपने पास नहीं आया। तो हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। अब मेथड 2 सीखते हैं। तो मेथड 2 में क्या हो जाएगा, अपने मेथड 2 सिंपल है। आप अगर पढ़े होंगे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, तो क्या पता है कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर बराबर होता है ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का स्क्वायर, यही होता है। ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर का स्क्वायर = ए डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, कहाँ से आता है ये जब थ्योरी पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, या आपको ऑलरेडी पता होगा। तो क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, बी वेक्टर को आर वेक्टर से रिप्लेस कर देते। तो रिप्लेस कीजिएगा तो बी वेक्टर का आर वेक्टर आ जाएगा, फिर बी वेक्टर की जगह आर वेक्टर आ जाएगा, सिमिलरली बी वेक्टर की जगह आर वेक्टर आ गया। तो इसमें से यही रह जाएगा ए क्रॉस, अपने को पता है, अपने को क्या पता है, ए क्रॉस आर बराबर क्या है, ए क्रॉस आर बराबर क्या है, देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ए क्रॉस आर बराबर ए क्रॉस बी है। तो हम लिख सकते हैं ए क्रॉस आर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या है, ए क्रॉस आर को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का स्क्वायर, और ए डॉट आर क्या है,
देख लीजिए ए क्रॉस आर, एक ए डॉट आर क्या है, जीरो है, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है ए क्रॉस आर बराबर ए क्रॉस बी, और ए डॉट बी बराबर रिलेशन में ही दिया हुआ है, शुरू में है या नहीं, ए दिया हुआ। तो क्या करेंगे, ए जीरो हो गया, तो ए डॉट ए का स्क्वायर वेक्टर मैग्नीट्यूड का ए का स्क्वायर मॉड ऑफ आर का स्क्वायर बराबर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। अब पता है कि कोई दो वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, अभी वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो हम क्या करें, ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, उसके बाद आई जे के, उसके बाद क्या करते हैं, वेक्टर का करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट लिख देते हैं। आई वेक्टर का करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट कितना है, a1, जे वेक्टर का a2 a3, फिर क्या होता है b1 b2 b3। सिमिलरली लिख लेंगे, ऑलरेडी पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं। तो ए क्रॉस बी जब निकल के आएगा तो इस तरह करके मैंने इसमें क्या किया है, फर्स्ट रो के अबाउट क्या किया, एक्सपेंड किया। इसमें क्या किया, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड किया, क्या किया, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड किया। तो अपने पास ए क्रॉस बी इस तरह का वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 75 आ जाएगा। अपने पास जो रिलेशन आया था अभी जस्ट कुछ देर पहले निकाले थे, जिसको हमने क्या बोला है, देखिए, जिसको हमने क्या बोला है, इक्वेशन 2 बोला है। अब इसमें से क्या करेंगे, पुट कर देंगे ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी का पुट कीजिएगा, रिलेशन क्या था अपने पास, यहाँ लिख देते हैं, ए का स्क्वायर मॉड ऑफ आर का स्क्वायर बराबर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, यही था अपने पास, यही था। तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी का वैल्यू पुट कर देते, तो कितना था, स्क्वायर रूट 75 का स्क्वायर, और ए वेक्टर तो ऑलरेडी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने आता ही है। तो कैसे निकाले, ए वेक्टर दिया हुआ था ना ऑलरेडी अपने पास। तो ए वेक्टर क्या था, ए वेक्टर था आई प्लस 2j माइनस 3k, क्या था, आई प्लस 2j माइनस 3k। तो क्या करेंगे, ए वेक्टर बराबर स्क्वायर रूट माइनस आई था, देख लीजिए क्या है, आई तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें से निकालिएगा तो 14 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 40। जब 14 आएगा तो यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। जब 14 आ जाएगा तो यहाँ पर पुट करेंगे, तो पुट करने पर इस तरह का रिलेशन आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 75 मॉड ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। मॉड ऑफ आर का जो वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 75/14 आ जाएगा, जो संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर रूट होगा, यहाँ पर गलत लिख दिया, स्क्वायर रूट होगा। तो ठीक है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो। स्टेटमेंट 2 में आते हैं, स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं क्या बोला है। जब स्टेटमेंट 2 पढ़िएगा तो देखिए क्या बोला है, किसी ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल ABC है, क्या है, कोई ट्रायंगल ABC है, उस ट्रायंगल में cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c का वैल्यू, कोई ट्रायंगल है किसी ट्रायंगल ABC में cos 2a cos 2b cos 2c का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 होगा, क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 होगा। तो अब क्वेश्चन क्या बोला, कोई ट्रायंगल है ABC है, इसमें से जो वैल्यू होगा cos 2a प्लस cos 2b अब प्लस cos 2c का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस इक्वल टू -3/2 होगा। तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया है ABC, और अपने को पता है जो एंगल A होता है, इस पर जो एंगल बनाता है, अगर ए एंगल A है तो 2a हो जाएगा। और ये क्या यहाँ पर लिखे हैं, वो सरकम सेंटर है, ये क्या सरकम सेंटर, OA OB OBC क्या है, सरकम रेडियस है, OA OB OC सरकम रेडियस है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिएगा, और हमें पता है कि ये जब वेक्टर है तो वेक्टर का जब सम करेंगे या तो जीरो होगा, वेक्टर का सम करेंगे या तो जीरो हो जाएगा, या सम मैग्नीट्यूड रखे तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, क्योंकि तीनों जो वेक्टर OA OB OC आइदर ग्रेटर जीरो होगा, इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इससे जब ग्रेटर, इसके बाद स्क्वायर कर देंगे, जब स्क्वायर करने के बाद जब आएगा आपका आंसर, देखिए, तो अपने को तीन वेक्टर है, तीन वेक्टर का स्क्वायर करना रहे, तीन वेक्टर का सम का, तो क्या यहाँ लिख देते फार्मूला, ए स्क्वायर है तो क्या लिखते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी कॉस थीटा क्या होता है, ए बी के बीच का एंगल, फिर क्या लिखेंगे, बी सी कॉस गामा, फिर सी बी लिख लीजिएगा अपना जो भी रहे, अगर यहाँ सी लिखना है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कितना
बी सी है तो ए लिख लीजिएगा, यहाँ पर सी बी है तो कॉस बी लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसमें से क्या है, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर टू ए ओ ए इंटू ओ बी प्लस ओ बी एंड ए डॉट बी सी, फिर ओ सी डॉट ओ ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब इतना इस प्रकार के एक्सप्लेनेशन दीजिएगा या इस प्रकार से कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको 3r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर ए आ जाएगा। फिर उसके बाद पता है अपने को, पता है ओ ए और ओ बी के बीच का एंगल 2c है, ओ बी ओ सी के बीच का एंगल क्या है 2a है, ओ सी और ओ ए के बीच का एंगल 2b है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं उधर, ठीक है, कहाँ से आया तो चेक देख लीजिएगा। cos 2a प्लस cos 2b cos 2c इक्वल टू -3/2। मेरा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाएगा। अगर देखना है तो देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो यहाँ पर ए बी सी है तो बी ए में अगर ए एंगल है तो ए एंगल सेंटर पर जो बनेगा 2a हो जाएगा। ये पता है कि 2 टाइम्स होता है सेंटर पर जो एंगल इसका रहता है, सिमिलरली वैसे ही है। तो अपने पास जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखते हैं कौन सा होगा। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट था, स्टेटमेंट 2 करेक्ट था, स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।